नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और हम कर रहे हैं यूपीएसआई, एसएससी जीडी और कांस्टेबल के लिए मैथ को कंप्लीट। अभी तक हमने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का कंप्लीट चैप्टर कर लिया है। और अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और हमारी सिंपल इंटरेस्ट की भी एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज है हमारी सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड क्लास। क्वेश्चन क्या है हमारा, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 तथा 7 वर्ष में 1304 हो जाती है, तो धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब आप मुझे बताइए कि कोई धनराशि कितनी हो रही है 1016 से, ठीक है। 3 वर्ष में तो हो रही है वो 1016 x रुपए से, ठीक है। और उससे आगे कितने वर्ष का ब्याज लग रहा है, 4 वर्ष का लग रहा है। और कितनी हो जाती है, 1304 हो जाती है, ठीक है। समझ में आया आपको। अब आप मुझे बताइए कितने रुपए का ब्याज लग गया भाई यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो आप देखेंगे तो कितने रुपए का ब्याज लग रहा है, ये 88 रुपए का ब्याज लग गया, ठीक है। 88 रुपए का लग गया। और जब 88 रुपए का ब्याज लगा तो हमने देखा कि एक वर्ष में कितने का ब्याज लग रहा है, एक वर्ष में लगा 22 रुपए का, ठीक है। तो हमें पता है 3 वर्ष में कितने का लगेगा, 66 रुपए का लगेगा, ठीक है। तो अब मुझे आप बता दीजिए, तो भाई धनराशि कितनी हो जाएगी, इसमें से 66 माइनस कर देंगे। और जब हम इसमें से 66 माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 950 रुपए निकल कर आ जाएगी। वो धनराशि निकल कर आ गई 950 रुपए। अब उसी की दर पूछ रहा है, तो आप मुझे बताइए जब उसकी दर की बात करेगा तो दर क्या हो जाएगी, 950 रुपए पर कितने का ब्याज लग रहा है, 22 रुपए का ब्याज लग रहा है, इंटू 100, ठीक है। बस अब बताइए आप मुझे, 50 से कट करूंगा कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। और इसे 50 से कट करूंगा कितनी बार कट जाएगा, ये 19 बार कट जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 22 दूनी 44 डिवाइड बाय 19, 19 दूनी 38 और 6/19% की क्या लगी इस पर, दर लग रही है जी। समझ में आ गया आप सभी के। बताइए क्या कह रहा था कोई क्वेश्चन, कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में इतनी तथा 7 वर्ष में 1304 हो जाती है। तो आप मुझे बताइए कि x से इतने, ठीक है, 3 वर्ष में हो गई, ठीक है। उससे आगे सिर्फ 4 वर्ष का ही तो ब्याज लगा है और वो कितनी हो जाती है, 1304 हो जाती है। तो धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात करनी थी और हमने कर दी भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो बताओ, आप मुझे बताओ, एक से राशि दुगनी हो रही है तो मतलब पूरे 100% का ब्याज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 100% का ब्याज मिला। अब ये भाई कितने वर्ष में मिला है, ये 12 वर्ष में मिला है। तो एक वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे 96, ठीक है, 4/12। और इसे इससे कट करेंगे तो 8 से ही 1/3% क्या आ जाएगा भाई, ब्याज निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। कोई राशि 1 से 2 हो जाती है तो दुगनी हो गई, तो मतलब भाई जितनी राशि थी उतना ही उस पर क्या लग गया, ब्याज लग गया। तो 100% का ब्याज लग गया। अब 100% का ब्याज कितने वर्ष में लगा है, 12 वर्ष में लगा है। तो एक वर्ष में कितने का ब्याज आ जाएगा, 8 से ही 1/3% का क्या निकल कर आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर, ये 2.5 वर्ष है, 2.5 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई, 1012 तथा 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1067.20 हो जाती है। तद अनुसार उस साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। बताओ, आप मुझे बताओ इसकी कैलकुलेशन करके जल्दी से क्या आंसर आ जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। चलो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बताइए क्या निकल कर आ जाएगा इसका आंसर। देखो क्या कह रहा है भाई, कि कोई x रुपए की राशि थी, उस पर 2.5 वर्ष तक ब्याज लगा, तो वो कितनी हो गई,
112 हो गई। ठीक है, जब इस पर 4 वर्ष तक ब्याज लगा तो भाई इससे आगे कितने वर्ष का ब्याज लग रहा है, सिर्फ 1.5 वर्ष का ब्याज लग रहा है। तो कितनी हो गई भाई, ये 1067.2 हो गई। ठीक है, कितने रुपए बढ़ गए यहां से यहां तक, बताइए कितने रुपए बढ़ जाएंगे भाई इसमें, ये बढ़ गए हमारे 55.2 रुपीज बढ़ गई जी। ठीक है, 55.2 रुपीज बढ़ गए। अब ये किस पर बढ़े हैं, 1.5 वर्ष में इतने रुपए बढ़ रहे हैं, तो एक वर्ष में कितने बढ़ेंगे, 1.5 से भाई इसे डिवाइड कर दो। ठीक है, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, एक वर्ष में बढ़ जाएंगे भाई इतने, और जब हम 2.5 वर्ष का निकालेंगे तो 2.5 वर्ष में 2.5 अपॉन में आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। तो देखो भैया 5 से कट करेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, 5 से ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, 3 से इसे कट कर सकते हैं भाई हम, 3 से बिल्कुल कट कर सकते हैं भाई, कितनी बार कट जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, 2 इधर चला गया, 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12। ठीक है, अब बताइए 5 दूनी 10 और 2 से कट करेंगे तो भाई कितने रुपए आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 92 रुपए, 92 रुपीज। ठीक है, तो अब आप मुझे बता दीजिए इसमें कितने रुपए कम करने पड़ेंगे, मुझे करने पड़ेंगे भाई 92 रुपए कम करने पड़ेंगे। तो तब जाकर हमारी क्या निकल कर आएगी, राशि निकल कर आ जाएगी। तो जब हम इसमें से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 920 रुपए निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, अब एक बात बता दो आप मुझे, 920 रुपए पर, ठीक है, और 2.5 वर्ष का ब्याज कितना लग रहा है, 92 रुपीज लग रहा है। ठीक है, तो एक वर्ष का कितना लगेगा, डिवाइड बाय 2.5 वर्ष। ठीक है, तो एक वर्ष का भाई यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर आप इसे बेसिक फॉर्मूले से भी करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 920 रुपए की राशि है, ठीक है, और क्या लग रहा है, 2.5 वर्ष तक ब्याज लग रहा है और आर दर से लग रहा है, अपॉन में 100 बराबर कितने रुपए का लगा, 92 रुपीज का लग गया। तो अब आप मुझे बता दो भाई, इससे इसे कट करूंगा तो 10 बार कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, यहां से पॉइंट आएगा तो एक और पॉइंट लग जाएगा, या फिर आप इसे सीधा समझ सकते हैं कि r बराबर किसके हो जाएगा, ये r बराबर हो जाएगा 100/25 के। तो 25 चौका 100, तो 4% की क्या निकल कर आ जाएगी भाई, दर निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के, बताइए कोई डाउट तो नहीं है। देखो हमने क्या करा है, कोई भी राशि जैसे जैसे बोल रही है देखो बस कैलकुलेशन है, वरना पिछले वाले क्वेश्चन से ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये। ठीक है, कोई 2.5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1012 हो जाती है। ठीक है, और आगे के 1.5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1067.2। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कितने का ब्याज लग गया, 55.2 का लग गया। कितने वर्ष में लगा, 1.5 वर्ष में। हमने 2.5 वर्ष का ब्याज निकाला, वो निकल कर आ गया 92 रुपए, 92 में कम कर दिया तो राशि निकल कर आ गई कितनी, 920 रुपए राशि निकल कर आ गई। ठीक है, अब 920 रुपए की राशि में 2.5 वर्ष का R% की दर से ब्याज लग रहा है, कितने रुपए, 92 रुपए। बस कैलकुलेशन कर लोगे और R% की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष में 8400 हो जाती है और 8 वर्षों में 12600 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। अब आप मुझे बताइए, कोई राशि 2 वर्ष में 8400, ठीक है, और 8 वर्षों में मतलब आने वाले 6 वर्षों में 12600, तो बताओ भाई कितने रुपए का ब्याज लग गया ये यहां से यहां तक। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं भाई 4200 रुपए का ब्याज लग गया। तो एक वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 6 सत्ते 42, 700 रुपए का आ गया। 2 वर्ष का कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 1400 रुपए। 1400 इसमें से माइनस करूंगा तो एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी, कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 7000 रुपए। अब 7000 रुपए पर ब्याज लग रहा है, कितने रुपए का, एक वर्ष में 700 रुपए का इंटू 100। ठीक है, 10 बार और इससे से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10% का क्या निकल कर आ जाएगा, ये ब्याज आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है जी, समझ में आ गया आप सभी के, बताइए कोई डाउट तो नहीं है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो भाई आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन में ये डाउट है कि इस तरीके से होना चाहिए था, या फिर अपना कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी, बता दो जी कौन सी राशि हो जाएगी, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या आ जाएगा।
बताओ कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 तथा 7 वर्षों में क्या हो जाएगी x रुपए की राशि है भाई। 5 वर्ष तक ब्याज लगा 520 हो गई, ठीक है। आगे कितने वर्ष का ब्याज लगा, सिर्फ 2 वर्ष का लगा है और 568 हो गई। तो भैया कितने रुपए का ब्याज लग गया, 48 का। 1 वर्ष का ब्याज कितने का आ जाएगा, 24 का। तो 5 वर्ष का ब्याज कितने का आ जाएगा, 5 गुणा 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 रुपए का। तो भैया राशि कितनी निकल कर आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 400 रुपए जी राशि निकल कर आ गई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के। देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई भी हार्ड नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। एक व्यक्ति के पास 2000 थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दे दिए। उसने 1 वर्ष में कुल 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले। तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे, बताइए जी कितना आ जाएगा इसका आंसर। देखो मैं इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा एकदम बेहतरीन वाली, पर पहले आप करने की कोशिश कीजिए आप इसे किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, बताइए। बताइए हो रहा है ये आपसे क्वेश्चन, बताओ जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 2000 थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दे दिए। उसने 1 वर्ष में कुल 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले। तद अनुसार उसने 5% की दर से कितने रुपए उधार दिए थे। देखो अगर आप इसे बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे तो आप समझिए कैसे करेंगे। x रुपए की राशि थी, 5% से आपने उधार दे दी, ठीक है, और 1 वर्ष के लिए दी, वो तो भैया ठीक ही बात है, चलो ठीक है। अब दूसरी राशि क्या मान ली जाएगी भाई, दूसरी राशि मान ली जाएगी भाई हमारी 2000 माइनस x रुपए की राशि है, 4% की दर से उधार दी, 1 वर्ष के लिए दी, अपॉन में 100, और दोनों का ब्याज मिलकर कितना आया, 92 रुपीज आ गया जी। ठीक है जी, बताइए कितना आ जाएगा। यहां से अगर मैं इसकी कैलकुलेशन कर दूं तो ये हो जाएगा 5x प्लस, ठीक है, यहां से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8000 माइनस 4x, ठीक है, अपोन में दोनों के 100 आ जाएगा बराबर 92 आ जाएगा। इसे उधर लेकर जाऊंगा, इसमें से इसे माइनस करूंगा, ये x प्लस 8000 बराबर 9200 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 9200 माइनस 8000, ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, ये 1200 रुपए की राशि निकल कर आ गई। और 5% वाली ही वैल्यू पूछ रहा है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5% पर ही हमने क्या मानी थी, x मानी थी। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के, बताइए। और अगर दूसरी वाली पूछेगा तो क्या करेंगे आप, 2000 में से भाई क्या माइनस कर देंगे, 1200 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 800 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका एकदम बेसिक तरीका। अब आप समझिए ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे कर सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, पर आपको थोड़ी सी बातें समझनी पड़ेंगी कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हो सकता है। अब आप समझिए कि भाई अगर मेरे पास कोई 100 रुपए की राशि है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई 100 रुपए की राशि है और मैं उसे एक साथ इन्वेस्ट कर दूं 5% की दर से, ठीक है जी, तो इस पर कितने रुपए का ब्याज मिलेगा, मुझे कितने रुपए का मिलेगा बताओ। या फिर चलो 10% की दर से कर दूं तो कितने का मिल जाएगा, 10 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसके 2 हिस्से करे जी, 2 हिस्से कैसे कैसे कर दिए, एक 70 पर कर दिया और एक 30 पर कर दिया। ठीक है, 2 हिस्से हो गए इस तरीके से। क्या क्या हो गया, एक तो हो गया 70 और दूसरा कितना हो गया, 30 हो गया। अब मैंने इस पर 10% का ब्याज और इस पर भी 10% का ब्याज, दोनों को 10-10% के ब्याज पर दिया, तो ये 7 निकल कर आ गया 3। तो भैया ब्याज तो अब भी इतना ही आ रहा है जितना यहाँ पे आ रहा था। तो अगर आप टोटल राशि पर कोई भी दर निकालते हैं या फिर उसके 2 हिस्से कर कर वो सेम दर निकालते हैं, दोनों की अलग अलग, तो उन दोनों का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें इतनी बात समझ में आई। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो आप समझिए इनमें से छोटी दर कौन सी है, 4% की है, और बड़ी दर कौन सी है, 5% की है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि भैया अगर मैं कह दूं कि 4% तो दोनों पर ब्याज लग रहा है तो कोई गलत बात नहीं होगी। ठीक है, तो बस इतना ही समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2000 का 4% निकालो आप, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा जी। 2000 का 4% 80 आ जाएगा, पर ब्याज कितने का लग रहा है, 92 रुपए का लग रहा है। तो मतलब 12 रुपए किस पर लगे, ये इसके 1% पर लगे।
तो इसका 1% का मान कितना है, 12 रुपए है। तो भैया 100% का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 1200। ठीक है, बस फिर आपको इतना ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इससे बड़ा सॉल्यूशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन सा आ जाएगा, तब भी ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के, बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरुण 20,000 अपने दो दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। अब आप मुझे बता दो भाई, अगर वो टोटल राशि पर कितने रुपए का ब्याज चाहता है, टोटल राशि पर चाहता है वो 10% का ब्याज, तो हम सबसे पहले इसकी 10% वाली ख्वाहिश पूरी करते हैं। इसे भैया 2,000 रुपए का ब्याज चाहिए, इसे दोस्ती से कोई मतलब नहीं है, इसे सिर्फ 2,000 रुपए का क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। ठीक है, तो इसने 12,000 रुपए जो 8% की दर से उधार दिए हैं, कितना आ जाएगा ये, 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो 960 रुपए से यहां से मिल जाएंगे, 960 रुपए यहां से मिल गए। तो बाकी बचे हुए जितने भी रुपए हैं 1,040 रुपए, ये से किससे लेने पड़ेंगे, ये इसे उस 8,000 पर लेने पड़ेंगे। तो भैया 8,000 पर इसे कितने रुपए चाहिए, 1,040 रुपए चाहिए। तो उसे कितने परसेंट की दर पर उधार देना पड़ेगा, तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, तो बताओ 8 एकम 8 और 8 दिया 24, तो 13% की दर निकल कर आ गई। क्या हो जाएगा भाई, 13%, मतलब ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के, बताइए समझ में आ रही हैं अच्छी तरीके से चीजें। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी, अनंतर वह अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 ब्याज का भुगतान किया, तो उसके उधार ली गई राशि बताओ। अब आप मुझे एक बात बता दो, ठीक है, पहले 3 वर्ष के लिए उसने 6% की दर से लिया, तो 18% ब्याज मिल गया भैया उसे। ठीक है, और अगले 5 वर्षों के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए उसने 9% की दर से लिया। ठीक है, तो भैया 9 पंजे 45% मिल गया। अब इससे आगे 8 वर्ष से आगे वो 13% की दर से ले रहा है, और कितने वर्ष तक ले रहा है भैया, 3 और 5 8, टोटल 11 तक लिया है, तो 3 वर्ष बच गए 39, इतने परसेंट का ब्याज उसे यहां से मिल गया। अब आप मुझे टोटल करके बताओ ये कितना हो जाएगा। देखो 8 और 5 कितने होते हैं, 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे भाई, 13 और 9 22। ठीक है, हासिल लगा 1, ठीक सॉरी 2, 2 और 1 3, 3 और 4 कितने हो जाएंगे भाई, ये 7, 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10। 102% का क्या मिल गया भैया, हमें ब्याज मिल गया। तो 102% का अगर ब्याज मिल गया टोटल, तो ये किसके बराबर हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा इसके बराबर। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे 80 आ जाएगी, और भैया जब टोटल 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 8,000 निकल गया। 8,000 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरीके से करने हैं आपको। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसी तरीके से उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताओ आप मुझे। किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, तदोपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज कितना है भाई, 1120 है, तो धनराशि ज्ञात करनी है। तो आप मुझे बताइए, प्रथम 2 वर्ष के लिए 4% की दर से दिया गया, ठीक है, तो 8% ब्याज लग गया। इसके बाद अगले 4 वर्षों के लिए 6% की दर से 24% ब्याज लग गया, ठीक है, और 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष, और टोटल 9 वर्षों के लिए दिया है। तो भैया 6 वर्ष तो यही हो गए, 3 वर्ष बचे हैं, उसमें 8% का ब्याज लगेगा। तो 8 दिया 24, 24 और 24 48 और 8 56% का ब्याज लग गया।
और ये 56% बराबर किसके है, 1120 के है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, ये 20 आ जाएगी। अगर 20 आ गई तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। और वही वो पूछ रहा है कि राशि कितनी उधार दी है, तो 2000 रुपए उसने उधार दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के? बताइए, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर? बहुत ही आसान सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष है। यदि कुल 9 वर्षों के लिए अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 हो तो राशि है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, एक धनराशि पर 3% प्रति वर्ष अगले 4 वर्षों के लिए, ठीक है, 5% प्रति वर्ष। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है प्रथम 4 वर्षों के लिए तो भैया कितनी है, 3%, अगले 4 वर्षों के लिए कितनी है भैया, 5%, एवं 8 वर्ष के अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष है। कुल 9 वर्ष के लिए दिया गया है, तो एक ही तो वर्ष बच गया हमारा, कितना आ गया, 6%। टोटल ब्याज कितना हो गया, यहाँ से 12 आ गया, यहाँ से 20 आ गया और यहाँ से 6 आ गया। टोटल ब्याज कितना हो गया भैया, ये हमारा 20, 6 26, 26 और 12 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 38%। 38% बराबर किसके है, 817 के। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 817 डिवाइड बाय किसके, 38 के। ठीक है, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। बताओ, ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, कितनी बार कट जाएगा ये, 19 दूनी 38, कितनी बार कटेगा ये बताओ, 19 चौका 76, 19 ती 57, 50 बार कट जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 215 और डबल 0। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया 2150 आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के? बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, विदेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में 3 गुना करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तदनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहते हैं तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। ठीक है, अब आप मुझे बता दो भाई, अगर मेरी एक से राशि 3 गुना हो जाती है 8 वर्षों में, ठीक है जी, 8 वर्षों में हो गई, तो अगर मुझे इसी, ठीक है, अगर मुझे इसी राशि को 4 गुना करना है तो मुझे कितने समय के लिए निवेश करना पड़ेगा? तो आप मुझे बताओ भाई, दो का ब्याज मिल रहा है कितने, 8 वर्षों में, तो एक का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा, 4, तो आगे सिर्फ 4 ही तो वर्ष और लगाने पड़ेंगे आपको। तो टोटल कितना आ जाएगा समय, ये आ जाएगा 12 वर्ष आ जाएगा जी। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के? बताइए कि भाई 1 से 3 गुना हो रही है तो 2 का ही तो ब्याज मिल गया। अब 8 वर्ष में 2 का ब्याज मिल रहा है, तो 1 का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा, 4 वर्ष में। तो 3 से आगे आपको 1 की तो जरूरत है, तो 4 वर्ष और लग जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, टोटल समय आ जाएगा भैया 12 वर्ष आ जाएगा, 8 और 4 12। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के बातें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई राशि 15 वर्षों में किसी साधारण ब्याज की प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे बता दो, 1 से भाई कितनी होनी है, 2 गुनी होनी है। तो 1 रुपए का ब्याज मिल रहा, 1 का मतलब होता है 100%, क्योंकि 1 तो हमने राशि मान रखी है। ठीक है, और कितने वर्ष में मिल रहा है, 15, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 15 से डिवाइड कर लो, 15 छिक्का 90। ठीक है, और बच गया 10 बटे में 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 सही 2 बटे 3%। ठीक है, 6 सही 2 बटे 3% आ गया, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में मूल निवेश की दुगनी राशि देता है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगनी राशि देता है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन है, दुगनी राशि दे रहा है। ठीक है, 1 का ब्याज मिला मतलब 100 का ब्याज मिला, 5 वर्षों में मिला। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितनी आ जाएगी भैया, 20% की दर निकल कर आ जाएगी, जो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में होगी।
ठीक है। अब एक सिंपल सी बात बता दो, एक से कितनी हो रही है भाई, दुगनी हो रही है। तो मतलब एक का ब्याज मिल रहा है कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। 10 वर्ष में एक का ब्याज मिल रहा है, तो 3 गुनी करने के लिए भाई मुझे कितने का ब्याज चाहिए, 2 का ब्याज चाहिए। तो 2 का ब्याज मतलब एक का और चाहिए, ठीक है। तो 10 वर्ष और लग जाएंगे। टोटल टाइम कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा हमारा 20 वर्ष लग जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये भाई, हमारा 20 वर्ष का समय निकल कर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो भाई एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, एक से कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। एक का ब्याज मिल रहा है कितने वर्ष में, 7 वर्ष में। अगर मुझे इसे 5 गुनी करनी है तो मुझे कितने के ब्याज की जरूरत पड़ेगी, मुझे 4 के ब्याज की जरूरत पड़ेगी। एक का 7 वर्ष में मिल रहा है तो 4 का 28 वर्ष में मिल जाएगा, ठीक है जी। 28 वर्ष आ जाएगा ऑप्शन सी। चलो आज के लिए बस इतना ही है आज की वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारी सिंपल इंटरेस्ट की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे जाकर देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट करना, ठीक है। उससे आपके बेसिक काफ़ी सारे क्लियर हो जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।